Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com. और ये रहा हमारे आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है. यहाँ पे है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल्स टू 10. दैट मीन्स नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव है क्या? आपने देखा था लास्ट एक्सरसाइज में हमने बात करी थी लिमिट्स की, उसके एग्जिस्टेंस की, और कैसे किसी पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, राइट. और यहाँ पे हम बात करेंगे डेरिवेटिव की. तो डेरिवेटिव होता क्या है? ये कुछ नहीं, बस है आपका रेट ऑफ चेंज विद समथिंग. अगर मैं बात करूँ स्पीड की, तो वो क्या है? वो भी है अपना बस डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट. बट उसी डिस्टेंस अपॉन टाइम में अगर मैं बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल्स की बात करने लग जाऊं, दैट मीन्स अगर अपना जो डिस्टेंस है उसे मैंने x से रिप्रेजेंट किया है और जो टाइम है उसे मैंने t से रिप्रेजेंट किया है, तो बहुत जो छोटे छोटे इंटरवल्स के लिए अगर मैं देखूं तो उसे मैं बोलूंगी dx अपॉन dt. तो वो क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा अपना डेरिवेटिव. क्लियर? देखो जस्ट सिंपल सा एक कर्व में आप देख लो पिक्चर कि अगर मैंने यहाँ पे x एक्सिस ड्रॉ किया है, यहाँ y एक्सिस ड्रॉ किया है, एक कर्व ड्रॉ किया है. सोचो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट अस अज्यूम कि मैंने यहाँ पे x बोल दिया है और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो है अपना x प्लस एच, ठीक है. और ये h है क्या? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. तो ये h जो है वो बहुत ही छोटी वैल्यू है, दैट मीन्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है. क्लियर? इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू. ओके, तो इस जगह पे अगर मैं x की बात करूं तो ये हमें जो y एक्सिस में देगा वैल्यू, ये f ऑफ x देगा. और सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या देगा हमें? f ऑफ x प्लस एच. करेक्ट? नथिंग ऑल, है ना. यही दे रहा है वैल्यू. दैट मीन्स इससे सपोज मैंने अज्यूम के लिया है कि ये क्या है? f ऑफ x है. तो अब देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन पे इसका स्लोप देखना चाहूँ तो आप सबको पता है कि स्लोप का मतलब क्या होता है. स्लोप का मतलब होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस का इंटरवल, राइट. तो इसी स्लोप को ही मैं बोलूंगी यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन. दैट मीन्स उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इधर f डैश x से, या फिर एज की y इक्वल्स टू f ऑफ x है यहाँ पे, तो हम इसे रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि दिस इज dy अपॉन dx, या तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं y डैश से, या फिर डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x, या तो फिर df अपॉन dx. किसी भी तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. आप चाहे f डैश x लिखो, dy अपॉन dx लिखो, y डैश लिखो, डी डी एक्स ऑफ fx लिखो, या फिर df ऑफ dx लिखो, एवरीथिंग इज करेक्ट. तो किसी की भी वैल्यू अगर मैं उठा के यहाँ लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा? ये आपको पता है कि स्लोप मैंने आपको बताया y एक्सिस अपॉन x एक्सिस का इंटरवल होता है, दैट इज f ऑफ x प्लस एच. माइनस में कर सकती हूँ f ऑफ x अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस एच माइनस एक्स, दैट मीन्स नथिंग बट h. और ये h है क्या? ये है आपकी इन्फिनाइटली स्मॉल वैल्यू, और इसी को मैं रिप्रेजेंट करूंगी यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 से. आर यू गेटिंग दिस? यही है अपना फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव, और इसे ही हम नाम देते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से. क्लियर? तो आपने ये सब देखा होगा कि ये फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूला को यहाँ पे याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. ये ग्राफ आपके दिमाग में है, आपको समझ में आ रहा है कि ये है क्या एक्चुअल में. दैट मीन्स ये कुछ नहीं बस स्लोप है. तभी हम बहुत जगह पे बात करेंगे डेरिवेटिव की कि ये कुछ नहीं बल्कि रेट ऑफ चेंज है, और ये है स्लोप, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसी तरीके से जहाँ पे हम इसे लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h. और जब भी हम किसी पॉइंट की बात करेंगे, दैट मीन्स अगर मैं x इक्वल्स टू a की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे हमें निकालना होता है f डैश a. आप जहाँ पे भी देख लो, अगर dy अपॉन dx की बात की है तो यहाँ पे हम लिखेंगे विथ लाइन के साथ x इक्वल्स टू a. यहाँ पे y डैश a लिख देंगे, यहाँ पे भी हम a लिख देंगे, यहाँ पे भी हम d ऑफ f x इक्वल्स टू a. इस तरह से इसे डिनोट कर देंगे, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? सेम वे लिमिट है यहाँ h टेंड्स टू 0, x की जगह पे हम क्या कर देंगे? बस यहाँ 8 पुट करेंगे, और ये क्या हो जाएगा? a प्लस एच. अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी वैल्यू बस चेंज हो जाएगी. तो क्या हो जाएगा अपने पास? f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन h. दैट इज द आंसर. क्लियर? अंडरस्टूड? तो बस ये है अपना डेरिवेटिव का पूरा फंडा, कैसे निकालते हैं और क्या मतलब होता है. उसके बाद आप आराम से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो.
क्लियर? तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. सो देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेट अस अज्यूम कि जो ये गिवन कर्व है वो क्या है, उसे मैंने रिप्रेजेंट कर लिया एफ ऑफ एक्स से. तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2. ठीक है. सो दिस इम्प्लाइज हम अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं एक्स इक्वल्स टू 10 पे, तो हमें क्या लिखना होगा, एफ डैश 10. करेक्ट. एंड दैट विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h tends to 0 f of a plus h, that means f of 10 plus h. ठीक है. a की जगह क्या है यहाँ 10 माइनस f of 10 अपॉन हम क्या करेंगे h. क्लियर? अब इसके बाद हमें क्या करना है, बस हमें वैल्यू रख देनी है. तो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट h tends to 0. नाउ जस्ट सी 10 प्लस h रखा है f ऑफ a की जगह पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरी की वैल्यू उठा के हम रख देंगे जहां पे भी x है. तो x की जगह पे क्या हो जाएगा 10 प्लस h एंड इसका है होल स्क्वायर माइनस हम क्या करने वाले हैं 2 एंड ये हो जाएगा विद इन अ ब्रैकेट. करेक्ट. माइनस f ऑफ 10 है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विद इन अ ब्रैकेट 10 स्क्वायर माइनस 2. क्लियर. एंड अपॉन h तो था ही. बस इसके बाद सिंपल सा तरीका है जो कि आप करते आ रहे हो. एफ ऑफ एक्स के जगह पे एक्स की जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे अगर एक्स की जगह पे है 10 प्लस एच तो इसे पूरा उठा के एक्स में रखना है. यहाँ 10 है तो उसे उठा के सिर्फ रखना है एक्स में. क्लियर. अब बस सॉल्व करना है. तो दिस इज नथिंग बट अब आपको पता ही है कि हम लिमिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, राइट. जब तक कि हमारा यहाँ पे 0 बाय 0 फॉर्म या फिर एनीथिंग बाय 0 वाला फॉर्म नहीं कैंसिल होता है, हम इसे सॉल्व करते रहते हैं. करेक्ट. तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, इसे अगर ब्रेक करो तो दिस इज 10 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 20h माइनस 2 माइनस 10 स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2 अपॉन h. तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, 10 स्क्वायर ये भी इसके साथ कैंसिल. तो क्या बचा, एच स्क्वायर प्लस 20h एंड यू कैन सी h है यहाँ, तो h यहाँ से कैंसिल भी हो सकता है. तो हमारे पास आया है सिर्फ और सिर्फ h टेंस टू 0, यहाँ पे बचा h प्लस 20. करेक्ट. अब देखो h की वैल्यू यहाँ पे आप आराम से रख सकते हो 10. यहाँ पे जो भी गिवन है दैट इज h टेंस टू 0 है, तो यहाँ आराम से हम 0 रखेंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, राइट, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में नहीं है. तो यहाँ बस h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 0 एंड यू विल गेट द आंसर दैट इज 20. सो 20 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्लियर? अंडरस्टूड? डन. तो ये था अपना सोल्यूशन विद द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव. बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहीं बोला नहीं गया है कि यू हैव टू अप्लाई द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव. तो आप क्या कर सकते हो, आप चाहे तो बस डायरेक्टली भी इसे सॉल्व कर सकते हो. और डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए आई थिंक यू हैव टू नो कि क्या क्या फॉर्मूला होता है. एक तो आप जान लो हमेशा कि जब भी हम ddx ऑफ x टू द पावर n निकालते हैं तो वो क्या होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1. करेक्ट. ये एक फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है. ओके. इसका आपको पता है कि कैसे आप निकाल सकते हो, इसका प्रूफ भी गिवन है तो आप वो भी देख सकते हो. और दूसरा है ddx ऑफ एनी कांस्टेंट विल बी ऑलवेज 0. तो ये दो चीजें आपको याद है तो आराम से आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो. कैसे, आई विल शो यू नाउ. हमें यहाँ पे चाहिए ddx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट x इक्वल्स टू 10 पे. ठीक है. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको पता है कि यहाँ ddx ऑफ दिस होल थिंग जो निकालना है, यहाँ पे बीच में साइन क्या है, माइनस का या तो प्लस का, जो भी अगर ऐसा रहता है तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू आपको पता है कि यहाँ पे अगर f1x प्लस f2x है तो हमें यहाँ क्या करना होता है, डेरिवेटिव ऑफ f1x प्लस डेरिवेटिव ऑफ f2x करते हैं. दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज कि ddx ऑफ हमें एक्स स्क्वायर निकालना है प्लस ddx ऑफ हमें यहाँ माइनस 2, या तो माइनस यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, बात बराबर है, राइट. तो ये निकालना है. तो इसका क्या हो जाएगा, सी एक्स टू द पावर n का फॉर्म है, दैट मीन्स n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, दैट इज नथिंग बट 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, दैट इज 1 ओनली. सो 2x. करेक्ट. और ये क्या है, कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा 0. तो दैट मीन्स ये वैल्यू आ गई है अपने 2x. सो देयरफॉर ddx of this whole function that is x square minus 2 at x equals to 10 पे हम क्या निकाल सकते हैं, 2 into 10 that is coming as 20. and see this is the same answer or not. yes it is. तो दोनों ही आंसर हमारा सेम है. तो जब भी अपने पास फर्स्ट प्रिंसिपल और डेरिवेटिव बोला गया है देन यू हैव टू फॉलो दिस मेथड, नहीं तो आप डायरेक्टली भी ऐसे निकाल सकते हो. क्लियर? अंडरस्टूड. तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे भी हमें क्या करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इक्वल्स टू 1. तो बहुत ही सिंपल है, x का डेरिवेटिव निकालना है. अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ तो इसकी वैल्यू होगी 1. ओके, आई एम गिविंग यू द आंसर. आप चेक करना कि सही में ये आता है या नहीं.
ओके क्यों? देखो x टू द पावर क्या है 1, तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0, राइट? दैट मीन्स एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1 ही आ रहा है, और एज की x के ऊपर वैल्यू यहाँ पे 1 दे रहा है तो उसकी यूज भी नहीं हो रही है, फिर भी हमें क्या मिल रहा है 1 ओनली। सो दिस इज द आंसर। ये हो गया अपना डायरेक्ट मेथड। अब हम करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव से, दैट मीन्स फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से। तो देखते हैं क्या करना है यहाँ पे। लेट अस अज्यूम कि fx को हमने ले लिया है यहाँ x, ओके? सो लेट f of x is here x, ठीक है? सो हमारे पास निकालना क्या है f डैश x इक्वल्स टू 1 पे, दैट मीन्स f डैश 1 निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, a की जगह क्या है 1, दैट मीन्स 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन हम क्या लिखेंगे h, करेक्ट? अब बस आपको क्या करनी है, वैल्यू फिट करनी है यहाँ h टेंस टू 0, f ऑफ 1 प्लस h में क्या करना है, जहाँ पे भी x है वहाँ एज इट इज उठा के रख देनी है वैल्यू, तो 1 प्लस h हो जाएगा ये, ओके डन। माइनस f ऑफ 1 का क्या मतलब, बस यहाँ पे 1 करेंगे अपॉन h, और देख सकते हो 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, h इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 1। सो दिस इज द आंसर। यू सॉ हियर कि सेम वैल्यू आई है नहीं, है ना? सेम आंसर, करेक्ट? सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी हमें डेरिवेटिव निकालनी है किसकी, 99x की। तो क्या होगा आंसर, टेल मी। यस इट विल बी ओनली 99। नाउ लेट्स सी कि क्या आता है थ्रू फर्स्ट डेरिवेटिव से। जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि जो फंक्शन गिवन है वो है अपना f ऑफ x, करेक्ट? तो लेट अस अज्यूम fx जो है यहाँ 99x है, ओके? सो दिस इम्प्लाइज f डैश हमें क्या चाहिए, x के ऊपर 100 रखनी है वैल्यू, तो यहाँ पे f डैश 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट, करेक्ट, h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, दैट मीन्स f ऑफ 100 प्लस h माइनस परफेक्ट f ऑफ 100 अपॉन क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ h। अब बस हर जगह वैल्यू फिट कर दो, तो दिस इज नथिंग बट लिमिट h टेंस टू 0, तो चलता रहेगा। यहाँ पे क्या है 100 प्लस h, इसकी जगह रखना है, तो 99 इंटू हम कर देंगे 100 प्लस h माइनस ये क्या हो जाएगा 100 वैल्यू बस यहाँ x की जगह रखना है, तो दिस इज 99 इंटू 100, करेक्ट? एंड दैट डिवाइडेड बाई h। सो व्हाट वी विल गेट, लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा 9900 एंड देन प्लस 99h माइनस 9900 अपॉन h। एज यू कैन सी ये और ये कैंसिल हो गया, h इससे कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, सिर्फ 99। यू सॉ, यस दिस इज द आंसर ओनली। हमने पहले ही बोल दिया था आपको कि यस इसका आंसर 99 होने वाला है और वही आ रहा है। क्लियर? समझ रहे हो आप कि कैसे हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं और इस प्रिंसिपल के भी थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे है सब पार्ट्स। तो देखो यहाँ बोल दिया गया है स्ट्रिक्टली दैट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अब आपको वही मेथड जो अभी तक आप लगाते आ रहे हो उसे ही लगाना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले में चलो मैं अज्यूम कर ले रही हूँ 1 में कि लेट द फंक्शन इज हियर f ऑफ x एंड दैट इज गिवन बाय x क्यूब माइनस 27, ठीक है? ये गिवन है। सो देयरफॉर अब क्या करना है, हमें निकालना है बस इसका डेरिवेटिव, किसी पॉइंट पे नहीं। तो आपको पता ही है फर्स्ट प्रिंसिपल जब हम लगाते हैं तो क्या होता है, f डैश x एंड दैट इक्वल्स टू, करेक्ट, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो वही करना है। सो दिस इम्प्लाइज f डैश x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ठीक है? अब बस यहाँ वैल्यू रख दो, तो x प्लस h यहाँ रख देंगे हम, तो दिस इज योर, ये क्या हो जाएगा x प्लस h होल क्यूब माइनस 27, ठीक है? एंड देन माइनस ये क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 27, ठीक है? करेक्ट, इतना ही हो रहा है। अब बस इसके आगे सॉल्व करते हैं, दैट मीन्स हमें ब्रेक करना है मेनली ब्रैकेट यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब है, तो चलो ब्रेक कर लो फॉर्मूला। तो दिस इज व्हाट, x क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर माइनस 27 है। देन यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ माइनस, दिस इज x क्यूब माइनस माइनस प्लस 27 अपॉन h है। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, दिस 27 गया इसके साथ, x क्यूब गया इसके साथ। अब यहाँ पे सिर्फ h वाले टर्म्स बचे हैं और यहाँ पे भी h है। यू कैन सी कि h यहाँ से भी कैंसिल, यहाँ से भी और यहाँ से भी कैंसिल हो सकता है। तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे बच रहा है h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर
प्लस 3xh, करेक्ट। यही वैल्यू मिल रही है हमारे पास, एक एक h मैंने कैंसिल करा दिया, तो यहाँ पे बस h की वैल्यू नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट बिकॉज डिनोमिनेटर में है ही नहीं h, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0, ये सिर्फ 3x², ये भी हो जाएगा 0, तो क्या बच रहा है, सिर्फ 3x²। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और कैसे चेक करेंगे हम, डायरेक्ट मेथड लगा के देख लो, x³ है दैट मीन्स x टू द पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n -1, 3 इंटू x² हो रहा है, और 27 तो है कांस्टेंट, उसका होता है 0, तो यस द आंसर शुड बी 3x², और वही आया है हमारे पास। सो आंसर इज करेक्ट और नॉट, यस डन। तो दिस इज द आंसर। अब देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। यहाँ पे क्या है हमारे पास, x-1 इंटू x-2, तो या तो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करो, या तो फिर ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। तो चलो मैं ऐसे ही सॉल्व कर रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम कि ये क्या है, अपना f ऑफ x है, ठीक है, से ओके। सो देयरफॉर f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बस यहाँ x प्लस h उठा के रखना है, तो दिस इज योर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस h -1 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x प्लस h -2 है, ओके। ये हो गया अपना, माइनस क्या करना है, क्या होगा यहाँ x -1 मल्टीप्लाइड बाय x -2, करेक्ट। ये जो ओरिजिनल फंक्शन था अपने पास n डिवाइडेड बाय h, डन। अब क्या करें, इसके बाद बस आपको मल्टीप्लाई करके लिखनी है वैल्यू। सो दिस इज व्हाट, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर एक्सपैंड करोगे, या तो फिर आप स्टार्टिंग में ही मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड करके फिर इसको सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। चलो, तो और मैं इसको दूसरा तरीका भी बताऊंगी। यू नो कि दिस इज क्या फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में, दैट इज u इंटू वी वाला, आपको पता ही होगा फॉर्मूला क्या होता है। सो वी विल यूज इट आफ्टरवर्ड्स, जहाँ पे हमें ये नहीं बोला गया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो इसी तरह से सॉल्व करते, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय h तो है ही, अब ये हो गया अपना x², देन प्लस xh, देन -2x, एंड देन प्लस hx, देन प्लस h² -2h माइनस x, ठीक है, देन प्लस h माइनस h, एंड देन माइनस प्लस 2, करेक्ट। सिमिलरली माइनस साइन के साथ ये क्या हो जाएगा, x² एंड देन -2x है, माइनस प्लस हो जाएगा 2x, देन -x है, माइनस प्लस x, एंड देन माइनस प्लस है, तो यहाँ पे -2 हो रहा है, डन। इतनी वैल्यू आ रही है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये x इसके साथ कैंसिल हो गया, देन +2 -2 यहाँ से कैंसिल हुआ, -x² प्लस x² यहाँ से कैंसिल हुआ, देन अपने पास 2x है, -2x ये भी कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ h वाले सारे टर्म्स बचे हैं। सो फ्रॉम हियर लिमिट h टेंड्स टू 0, यू कैन सी x है, ये भी hx है, तो 2hx हो गया है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 2hx, ठीक है, ये दोनों डन, प्लस h² है, माइनस है 2h एंड देन -h, दैट मीन्स 3h, ओके, दैट्स ऑल अपॉन h। तो बेसिकली h मैं कैंसिल करा सकती हूँ हर जगह से, तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2x। तो लिमिट है अपने पास h टेंड्स टू 0, यहाँ पे मिल रहा है हमें 2x प्लस h -3, राइट, यही वैल्यू आ रही है। नाउ यू जस्ट पुट h की वैल्यू 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा एज इट इज, बस यहाँ 0 हो जाएगा, तो यू विल गेट 2x -3। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, डन, अंडरस्टूड। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी है थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है, तो चलो फटाफट से लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है यहाँ थर्ड वाले में, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि फंक्शन जो है वो है अपना 1/x², ठीक है, डन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यू ऑल नो कि f डैश x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, तो डायरेक्टली हमें इसी पे निकालना है x पे, तो h टेंड्स टू हो जाएगा 0, f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ x अपॉन क्या कर रहे हैं h, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट h टेंड्स टू हो गया है 0। नाउ जस्ट ये x प्लस h की जगह हम क्या करेंगे, 1 अपॉन x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ x कर सकते हैं, दैट इज 1/x² अपॉन हो गया है h, डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मैं ले रही हूँ यहाँ पे एलसीएम, तो ये h तो है ही, अलॉन्ग विद दैट x² आ रहा है, देन x प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे x² माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर, इसको भी मैं ब्रेक कर दे रही हूँ डायरेक्टली, तो दिस इज -x² माइनस h² माइनस 2hx हो रहा है,
डन। तो देख सकते हो एक्स स्क्वायर कैंसिल, एच यहाँ पे है, यहाँ पे भी एच है, तो एक एक एच वहां से भी मैं कैंसिल करा सकती हूँ, तो ये एच यहाँ से चला गया। सो फ्रॉम हियर व्हाट को यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे क्या बचा माइनस एच माइनस 2x अपॉन बच रहा है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब क्या करना है, डायरेक्टली आप h की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हो। वाई? बिकॉज h की वैल्यू 0 रखने पे यहाँ कोई और डिफरेंस नहीं आने वाला है, डिनोमिनेटर में 0 डायरेक्ट नहीं आ रहा है, तो आराम से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो h की 0, तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट 0, यहाँ बचेगा माइनस 2x, तो यहाँ लिख देती हूँ माइनस 2x अपॉन क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच, एच जहाँ 0 है तो ये भी हो गया अपना एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हो एक एक एक्स में कैंसिल भी करा सकती हूँ, तो व्हाट वी हैव गॉट माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स चेक कि क्या ये सही आंसर है या नहीं, ये आप रफ में चेक कर लेना सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो देखो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब है, अब इसका अगर डायरेक्टली मैं करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये है क्या बेसिकली दिस इज योर एक्स टू द पावर माइनस 2, तो इसका जब मैं डिफरेंशिएशन लूंगी तो क्या मिलेगा, माइनस क्या हो जाता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो n की जगह क्या है माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 क्या होगा माइनस 2 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट माइनस 3 एंड दिस इज नथिंग बट माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब और नॉट, यस इट इज, एंड यू कैन सी सेम आंसर है ना, सेम। तो यही है इसका सोल्यूशन, इसको आप चेक कर लेना रफ में। तो दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज है पार्ट 4। तो इसे भी अज्यूम कर लो कि ये है अपना एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या करना है, देयरफॉर एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है। करेक्ट, तो बेसिकली ये है क्या यू अपॉन वी वाला फॉर्म, तो आराम से आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो, राइट, बट यहाँ हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन करने वाले हैं h, सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पे हम क्या करेंगे, एक्स प्लस एच प्लस 1 अपॉन करने वाले हैं एक्स प्लस एच माइनस 1। करेक्ट, यही होगा अपना एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस क्या करने वाले हैं, सेम एज इट इज, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन क्या हो गया है एच। क्या करोगे, बेसिकली आप यहाँ एलसीएम ले लो, तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये आ गया है अपना एच इंटू एक्स प्लस h minus 1 into x minus 1. Done, no problem at all. Now this one will be what? this के साथ ये मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो what we have got x minus 1 into x plus h plus 1 minus x plus 1 into x plus h minus 1. Done? Okay. अब चलो इसको आप सॉल्व कर लो, तो लिमिट h टेंस टू है 0, ठीक है, डिनोमिनेटर में रहने देते हैं सेम x प्लस एच माइनस 1। करेक्ट, नाउ जस्ट सी न्यूमिनेटर में हम क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है, देन हियर माइनस एच एंड देन माइनस 1, माइनस अगेन साइन के साथ ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर में ले लूँ अगर, तो यहाँ पे है अपने पास एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे प्लस एक्स एच देन माइनस एक्स, ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्लस एक्स देन प्लस एच देन माइनस 1। ना जैसे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये दोनों तो अंदर ही कैंसिल हो गया, देन यहाँ पे देखो ये दोनों भी कैंसिल। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर है, माइनस के साथ ये भी कैंसिल हो गया, एक्स एच है यहाँ पे माइनस के साथ ये भी कैंसिल हो रहा है, देन यहाँ माइनस एच है, ये है अपना माइनस एच, ये कैंसिल नहीं होगा, माइनस 1 और ये भी है माइनस 1 माइनस के साथ, यस ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे बच रहा है सिर्फ और सिर्फ माइनस 2h अपॉन एच, तो ये एच एच वहां से भी कैंसिल होगा, तो डायरेक्टली वी कैन राइट लिमिट h टेंस टू 0, चलो एक बारी मैं लिख देती हूँ जो कि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, h इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। डन, तो जैसे ही आप h की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे अब, तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा, तो h जैसे ही 0 होगा तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 और यहाँ पे भी है x माइनस 1, दैट मीन्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो व्हाट विल बी हियर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देन नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, for the function f of x equals to x to the power 100 upon 100 plus x to the power 99 upon 99 plus so on till x square upon 2 plus x plus 1। तो आप देख रहे हो फंक्शन किस तरीके का है,
जो भी हम पावर में रख रहे हैं उसके अपॉन वही कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो इस पूरे सीरीज का हमें यहाँ पे निकालना है डेरिवेटिव। कैसे? यहाँ वी हैव टू प्रूव दैट f dash of 1 equals to 100 into f dash of 0. That means basically we have to find f dash 0 and f dash 1. तो हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू 1 पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव एज वेल एज x इक्वल्स टू 0 पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है और फिर प्रूव कर देना है कि हाँ भाई ये इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। ओके तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव नहीं लगाएंगे बिकॉज हमारे पास नहीं बोला गया है, तो हम डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैंने बताया था ना, जब बोला जाए स्पेसिफिकली, जैसे कि आपके लास्ट क्वेश्चन में बोला गया था दैट यू हैव टू यूज द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ओनली, तो हमें यूज करना है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं मेंशन है, तो आराम से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। एज यू कैन सी ये क्या है, प्लस के साइन के साथ है, एक दूसरे से सेपरेटेड, दैट मीन्स यहाँ पे f dash 1 f dash दैट मीन्स यहाँ पे फंक्शन है इस तरीके का ddx ऑफ, यहाँ पे है f1x प्लस f2x, ठीक है, प्लस सो ऑन। तो इसका क्या करते हैं हम, यहाँ पे आराम से लिखा जा सकता है f डैश f1 ऑफ f डैश x प्लस f2 का डैश x एंड देन प्लस सो ऑन, राइट। दैट मीन्स सेपरेट करके उसका डेरिवेटिव लिखते हैं, तो सेम तरीके से हम यहाँ भी इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। क्लियर? सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव टू राइट, सबसे पहले हम f डैश x निकाल ले। सो व्हाट इज गिवन, गिवन दैट f ऑफ x जो है वो है अपना x टू द पावर 100 अपॉन 100, ठीक है, प्लस x टू द पावर 99 अपॉन 99 प्लस सो ऑन, प्लस कहाँ तक जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x प्लस 1। डन, ये सारी चीजें हैं। अब हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज वी हैव टू फाइंड f डैश x। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका फंक्शन का डेरिवेटिव, इस मतलब होल टर्म का, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर सो ऑन टिल 1 तक का डेरिवेटिव हमें निकालना है सेपरेटली। दैट मीन्स हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x टू द पावर 100 अपॉन 100 टू द पावर, यहाँ पे डैश का मतलब क्या है, ये पावर नहीं है बल्कि ये डेरिवेटिव है इसका। ओके, f डैश x का मतलब क्या है कि f का हम f ऑफ x का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। सिमिलरली अगर इस पार्ट का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो ऊपर हम डैश ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग बस। तो अब यहाँ पे सिमिलरली हम इसी तरह से लिख लेंगे, तो दिस इज अपॉन 99 डैश प्लस सो ऑन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डैश प्लस एक्स डैश प्लस 1 डैश। ओके, दैट मीन्स अब देखो यहाँ हम क्या लिखेंगे, x टू द पावर n का फॉर्मेट है या नहीं है, यस इट इज देयर, और साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या रहता है, वो रह जाता है एज इट इज, तो 1/100 तो रहेगा ही, और यहाँ पे x टू द पावर 100 का हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या होगा, दैट इज 100 इंटू एक्स टू द पावर 100 माइनस 1 कितना होता है 99 अपॉन क्या है यहाँ 100। डन, दैट्स ऑल। सिमिलरली प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 99 इंटू एक्स टू द पावर 99 माइनस 1 कितना होता है 98 अपॉन क्या करना है 99। डन, सिमिलरली सो ऑन हम चलते जाएंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स हो जाता है टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1 ओनली अपॉन 2 है, प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो क्या होता है सिर्फ और सिर्फ 1, एंड प्लस ये क्या है 1 डैश दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यस इट इज 0, तो यहाँ हम बस 0 लिख सकते हैं। नाउ यू कैन सी ये 100 गया इसके साथ कैंसिल, 99 यहाँ पे एंड सो ऑन चलता जाएगा, कैंसिल होता जाएगा, यहाँ पे भी 2 कैंसिल, तो हमारे पास बेसिकली क्या बच रहा है, x टू द पावर 99 प्लस x टू द पावर 98 प्लस सो ऑन, प्लस यहाँ पे हम लिख रहे हैं x प्लस 1, राइट। तो देखो ध्यान से अगर देखोगे तो ये एक सीरीज बन रहा है या नहीं, यस इट इज सीरीज। अगर मैं चाहूँ तो इसे रिवर्स भी लिख सकती हूँ, x टू द पावर 99 प्लस x टू द 98 टिल 1 तक जो जा रहे हैं, तो मैं पहले 1 भी तो ऐड कर सकती हूँ, राइट। तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकती हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही चलेगा ये सीरीज टिल x टू द पावर 98 प्लस x टू द पावर 99, यस आई कैन राइट। डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो देखो यहाँ पे ये किस तरह का सीरीज है, करेक्ट, दिस इज अ जीपी। क्या है यहाँ कॉमन रेशियो x,
यू कैन सी हर जगह यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, x ही है, और फर्स्ट टर्म क्या है 1 जो कि है x to the power 0। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं वो भी आप समझ सकते हो। डोंट बी कंफ्यूज एंड से कि ये 99 टर्म है। 99 तब रहता जब ये स्टार्ट होता x से, x के पावर में 1 है यहाँ, तो ये 99 काउंट होता। बट एज की 1 भी है, दैट मीन्स 99 प्लस 1 भी है अपने पास, दैट इज 100 यहाँ पे टोटल टर्म्स है। करेक्ट, दैट मीन्स n की जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ 100। तो ये सीरीज का सम क्या हो जाएगा, यस यू कैन राइट। तो बट हम यहाँ सीरीज का सम नहीं लिखते हुए क्या करेंगे, एज कि हमें फाइंड आउट करना है f-1 एज वेल एज f-0। तो अगर मैं 1 और 0 यहीं पे फिट करूं तो हमारे पास आराम से वैल्यू मिल जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन रहता और उसका हमें डेरिवेटिव निकालना होता तो ये सीरीज हम लिख सकते थे और उसके बाद उसका हम सम लिख देते एज अ जीपी सम। But as we don't have to write only till here, we have to just prove this। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें चाहिए f-1 as well as f' यहाँ पे 0 चाहिए, और उसके लिए तो आप देख रहे हो कि इससे इजी फॉर्मेट कुछ हो नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पे ही हम लिख सकते हैं कि एज f' की वैल्यू आ गई है इतनी, अब इसी में हम हर जगह 1 और 0 फिक्स कर सकते हैं। सो देयरफॉर सबसे पहले मैं क्या करने जा रही हूँ, f-1 निकाल रही हूँ। तो f-1 क्या होगा देख लो, यहाँ पे जैसे ही आप 1 रखोगे, देखो f' की वैल्यू ही आई है तो बस 1 की वैल्यू जहां जहां x है वहां फिट कर देना है। तो 1 + 1 + 1 स्क्वायर प्लस so on till 1 to the power कुछ भी रखो क्या होता है 1 ही होता है, राइट। तो यहाँ पे हर जगह 1 है, कितनी बार ऐड हो रहा है, करेक्ट। नाउ यू अंडरस्टूड क्यों मैंने n के बारे में बात करी यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 100 है, दैट मीन्स 100 टाइम्स मैं 1 ऐड कर रही हूँ। तो क्या लिखना होगा यहाँ 1 + 1 + 1 till 100 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर इज हियर ओनली 100, करेक्ट। f-1 की वैल्यू निकल गई है हमारे पास। नाउ यू हैव टू फाइंड f-0। तो f-0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 + 0 + 0 प्लस टिल जहां तक पावर है 99, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ वैल्यू कितनी आ रही है 1। सो दिस इम्प्लाइज क्या मैं ये f-1 को लिख सकती हूँ यहाँ 100 × f-0? यस वी कैन राइट और नॉट, क्योंकि f-1 का मतलब है 100 और f-0 का मतलब है 1, तो 100 को मैं आराम से लिख सकती हूँ 100 × 1। सो दिस इज प्रूव्ड और नॉट, यस इट इज अंडरस्टूड। तो डन। इसी तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जहां फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड नहीं बोला गया है स्पेसिफिकली, तो वी कैन जस्ट सॉल्व इट डायरेक्टली। ओके, सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे डेरिवेटिव्स के अच्छे से समझ में आए, आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।